नमस्कार साथियों, द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। फुल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम के लिए एनएचएम एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, सीएचओ एग्ज़ाम, नोटसेट एग्ज़ाम सभी के लिए, एएनएम जेएनएम सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पीडियाट्रिक्स की क्लास इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक का एक पार्ट है जिसके अंदर ग्रोथ का हम आज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ एट बर्थ क्या होती है और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ कैसे कैसे होती है बच्चे की, न्यूबॉर्न की ग्रोथ कब कैसे होती है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसके साथ ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ की डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। ग्रोथ क्या चीज होती है? ग्रोथ का मतलब ये होता है, ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, टिश्यू साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है कि वृद्धि, ऊंचाई और वजन में वृद्धि को ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ के अंदर क्या चीज होती है कि जो न्यूबॉर्न है उसकी हाइट में, उसके वेट के अंदर, उसमें चेंजेस आएगा। और ग्रोथ क्या चीज होती है? ग्रोथ मेजरेबल होती है और ग्रोथ हम माप सकते हैं कि एट बर्थ पे इसका जो साइज क्या था, इसकी हाइट क्या थी, इसका वेट कितना था। ये 2.5 केजी का था और अब ये 6 महीने के बाद इसका वेट है वो 6 केजी हो गया है, 7 केजी हो गया है। और इस 1 साल के बाद इसका वेट है वो ट्रिपल हो गया है, डबल हो गया है। तो वो जो चीज़ हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वो ग्रोथ होती है। और ग्रोथ के अंदर हम जो न्यूबॉर्न है उसकी जो लंबाई है, उसकी हाइट है, उसका वजन है, वो सब हम नापते हैं और ये मेजरेबल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो एक ऐसी चीज़ें होती है जो कि बच्चों के अंदर न्यू बोर्न से लेकर के स्टार्ट होती है और धीरे 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 आगे ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पे जाके स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज मेच्योरेशन ऑफ मेंटल फंक्शंस, इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्रीज ऑफ स्किल्स कैन नॉट मेजर्ड। जो डेवलपमेंट है वो होता है विकास। वृद्धि हमने पढ़ी, ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर एक मेजरेबल होती है, उसको हम नाप सकते हैं, एक हाइट हम नाप सकते हैं, वेट हम नाप सकते हैं, वो चीज़ होती है। और जो डेवलपमेंट है उसको हम मेजरेबल नहीं कर सकते, उनको हम माप नहीं सकते। और ये क्या, किससे? ये इंटेलिजेंस, ये मानसिक कार्य की जो परिपक्वता है ये उससे डिपेंड करता है। ये थॉट से रिलेटेड है और बुद्धि से रिलेटेड है, समझ से रिलेटेड है और कौशल में वृद्धि। जैसे इंटेलिजेंस, कोई बच्चा है वो कब जो चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है और उठना बैठना सीखता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती रहती है। और जो डेवलपमेंट है वो कि उसको हम माप नहीं सकते कि इसने कितना सीखा है और ये कितना आगे सीखेगा, कितने टाइम में सीखेगा। तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है डेवलपमेंट। ये जो चेंजेस है ग्रोथ के अंदर, जो जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट मैंने आपको दोनों बताए। तो ग्रोथ के अंदर तो क्या होगा? ग्रोथ के अंदर तो ओनली जो बॉडी की हाइट है वो बढ़ेगी और वेट है वो बढ़ेगा, ठीक है। और ये क्या होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की कि ये क्या होगी, ये जो है वो मेजरेबल होगी। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मेजरेबल होगी और इसको हम माप सकते हैं, इसको नापा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ है कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये पूरी लाइफ चलती है और इसका कोई एंड नहीं है कि ये 2 साल की बाद में जाकर के 20 साल की, जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ का एक क्राइटेरिया कि ये 25 साल की बाद की एज के बाद में हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा, या इसकी जो हाथ की लंबाई है वो 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक बढ़ेगी। उसके बाद जो फिंगर्स है उसकी जो लेंथ है वो बढ़नी बंद जाएगी। जो वेट होता है, तो वेट, उन सभी चीज़ों को हम नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि एक थॉट से रिलेटेड है, जो बच्चे का जो सीखने का जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, उससे माइंड से रिलेटेड है। और जो ये सीखने की जो कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई किराया, उसमें एक लिमिट नहीं होती है। तो ये क्या होती है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है और इसको हमें अनमेजरेबल होती है और इसको हम माप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ है स्टॉप आफ्टर फिक्स टाइम ड्यूरेशन। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ग्रोथ है एक फिक्स टाइम के ड्यूरेशन पर जाकर के ये क्या स्टॉप हो जाएगी, ये यहीं पे जाकर के रुक जाएगी। और डेवलपमेंट है ये कंटिन्यू और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये क्या करेगी?
ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ये पूरी लाइफ लॉन्ग ये चलने वाली प्रक्रिया है। हिंदी में मैं आपको बता दूं कि निश्चित समय अवधि के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जबकि जो विकास है, वृद्धि एवं विकास हम पढ़ रहे हैं, तो जो वृद्धि है वो एक निश्चित टाइम के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, किस किस टाइम पे जो ग्रोथ है उसमें न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि विकास जो वृद्धि है, जो ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या 0 डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से लेकर के फर्स्ट हमारा जो पहला पॉइंट है वो 0 से लेकर के अगर 14 डेज यानी कि 2 वीक 14 दिन तक का जो अवधि होगी 0 से लेकर के ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और ये क्या होगा, प्रेगनेंसी के अंदर जो माँ के पेट के अंदर का जो टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो माँ के पेट के अंदर क्या होगा, इसको हम जो 0 से 14 दिन का उसको काउंट करेंगे हम जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट। तो ये पूछा जाता है भी जाइगोट कितने टाइम के जो बेबी होता है उसको कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट 0 से लेकर के 14 डेज, फर्स्ट टू वीक का जो ओवम होगा उसको हम क्या कहलाएंगे, जाइगोट कहा कहेंगे। नेक्स्ट हम जब इसकी धीरे धीरे 2 वीक के बाद इसने अगला नेक्स्ट जो टाइम आया इसके अंदर इसने और ये इसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में जो 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक जब ये होगा तो इसको हम कॉल्ड करेंगे एम्ब्रियो। तो इसको क्या कहा जाएगा, एम्ब्रियो। नेक्स्ट ये बढ़ेगा, 9 वीक से हम स्टार्ट करेंगे, 9 वीक से लेकर के बर्थ तक, 8 बर्थ तक, कब तक, 9 वीक से लेकर के 8 बर्थ तक, 37 to 40 वीक, 37 से लेकर के 42 वीक तक, 37 से लेकर के 42 वीक तक जो होएगा उसको हम क्या कहेंगे, फीटस, उसको हम कहेंगे फीटस। और फर्स्ट जो 28 डे ऑफ लाइफ, जो बर्थ डिलीवरी होने के बाद जो फर्स्ट 28 डेज का जो लाइफ है बच्चे की उसको हम कहेंगे नियोनेट और न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी किसको कहेंगे, और या नियोनेट बेबी हम किसको कहेंगे, नियोनेट बेबी हम कहेंगे जो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के जस्ट बाद 0 से लेकर के, डिलीवरी के बाद 0 से लेकर के 28 दिन का, यानी कि बर्थ से लेकर के बिल्कुल टिल बर्थ से लेकर के और 28 डेज फर्स्ट जो मंथ जो होगा वो बच्चे का क्या कहलाएगा, वो नियोनेट एज कहलाएगा, बच्चे का न्यूबॉर्न एज कहलाएगा। और नियोनेट के अंदर मैं आपको पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ कि नियोनेट के अंदर 2 कैटेगरी होती है। इसके अंदर फर्स्ट होता है अर्ली नियोनेट, सेकंड होता है लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट के अंदर इसको हम काउंट करेंगे, जो फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ होता है उसको अर्ली नियोनेट कहेंगे, और जो 8 से लेकर के 28 डेज जो बाकी के बचे हैं उसको हम लेट नियोनेट कहेंगे। प्रारंभिक नवजात शिशु का जो जन्म के पहले 7 दिन होते हैं उसको अर्ली नियोनेट कहा जाता है, और जो लेट बाद वाले जो दिन होते हैं 8 से लेकर के 28 दिन उनको हम लेट नियोनेट या नवजात शिशु बाद का उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1 साल की एज, अब हम एज के ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो ग्रोथ में हम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ग्रोथ के अंदर हम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, टाइम के अंदर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, टाइम के अंदर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने 0 डेज बिल्कुल प्रेगनेंसी के अंदर 0 डेज से स्टार्ट किया, 0 डेज के बाद हमने देखा कि पहले वीक के अंदर उसको 2 वीक तक उसको क्या कहेंगे, उसके बाद उसको डिलीवरी के बाद उसको क्या कहेंगे, जब 1 साल तक का जो बेबी हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो 1 साल तक का जो बेबी है उसको हम कहेंगे इन्फेंट्स। 1 साल तक के जो बेबी ईयर का बेबी है उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1 से लेकर के अगर जो 3 साल का बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा टोडलर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया इसमें, अगर 3 से लेकर के 7 साल तक के जो 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं 6 साल तक के, तो उनको प्री स्कूलर के अंदर काउंट किया जाएगा। ये एज का ग्रोथ का जो क्राइटेरिया एज का, ये कई बार पूछा जाता है भी अगर 3 साल से लेकर के 6 साल तक का जो बच्चा है उसको हम किस कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे, उसको टोडलर कहेंगे, उसको इन्फेंट कहेंगे, उसको न्यूनेट कहेंगे, उसको प्री स्कूलर कहेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भी कि ग्रोथ के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चे के अंदर, तो उसको किस किस नाम से हमें फोल्ड किया जाता है, किस किस नाम से उसको बताया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6 से लेकर के 12 साल तक का जो स्कूल की एज होती है, स्कूल की, तो गोइंग चिल्ड्रन जो जाते हैं 6 से 4 उसको स्कूल एज कहा जाता है। और जो फीमेल होती है वो 6 से 10 साल की एज में जाती है, और मेल होता है वो 6 से 12 साल की एज का हम स्कूल एज में काउंट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि ग्रोथ का जो पीरियड है वो पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग किस एज के बच्चों को क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या कॉल्ड किया जाता है, क्या क्या उनको बुलाया जाता है, तो वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेट। तो ग्रोथ के अंदर वेट
वेट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेज आएंगे न्यू बॉर्न के अंदर, क्या क्या किस किस नाम से उसको बुलाएंगे और किस किस जो वेट है वो वेट के अंदर क्या क्या चेंजिंग आएगी वो इसमें बताऊंगा मैं आपको। एवरेज जो बर्थ वेट होता है न्यू बॉर्न का वो 2.5 केजी से लेकर के 3.9 केजी तक नॉर्मल, और 2.9 केजी को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है देयर इज लॉस ऑफ 10% ऑफ बॉडी वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना कि देयर इज लॉस ऑफ 10% ऑफ बॉडी वेट इन फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ ड्यू टू फ्लूइड लॉस, ड्यू टू इमेच्योर किडनी, 80% वॉट इन न्यूबॉर्न, मेकोनियम एक्सक्रीशन एंड डाइजेस्टिव अडेप्शंस। इसका मतलब है कि अपरिपक्व गुर्दे जो किडनी है वो इमेच्योर होने के कारण नवजात शिशु में जो 80% पानी है, मेकोनियम उत्सर्जन और पाचन अनुकूलन के कारण तरल जो पदार्थ है उसकी हानि के कारण जीवन के पहले सप्ताह के अंदर शरीर के वजन में 10% की कमी होती है। फर्स्ट जो वीक होता है, पहले जो 7 जो फर्स्ट वीक होता है लाइफ का, बच्चे का फर्स्ट वीक तो 0 से 7 डेज जिसमें हम अर्ली न्यूनेट के नाम से भी जाने जाता है, तो उसके अंदर बेबी का जो वजन है वो टोटल बॉडी वेट का 10% तक कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, कारण क्या है, क्योंकि किडनी इमेच्योर होती है, ठीक है, मेकोनियम एक्सक्रीशन होता है, और जो जो पाचन है अनुकूलन है के कारण जो तरल पदार्थ है उसकी हानि होती है। तो इमेच्योर किडनी के कारण मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि इमेच्योर किडनी के कारण फर्स्ट जो 7 डेज होते हैं बेबी के, उसके अंदर उसका जो बॉडी वेट टोटल होता है 2.9 केजी जिसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, तो उसका जो 10% है वो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लॉस वेट इज रीजन विद इन 10 डेज, रिमाइनिंग रीगेन लॉस जो वेट 10% जो वेट लॉस हुआ है वो 10 दिन के भीतर दोबारा रीगेन हो जाता है, दोबारा बच्चा है वो उसमें वेट में वृद्धि आ जाती है और वेट जो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 10 डेज के भीतर भीतर नेक्स्ट 7 डेज के बाद अगले 10 दिन के अंदर जो बच्चा जो 10% वेट लॉस करता है वो रिकवर कर लेता है। देन वेट गेन इन 25 से लेकर के 30 ग्राम पर डे फॉर 3 मंथ्स, सो वेट डबल एट 5 to 6 मंथ एज। तो जो वेट का क्राइटेरिया है उसमें आपको बता दूं कि उसके बाद बच्चे के अंदर 25 से लेकर के 30 ग्राम तक पर डे के हिसाब से वेट है वो बढ़ता है, और जो बच्चे का वजन है वो 3 मंथ तक, 3 मंथ ये टाइम आप याद रखना कि बच्चे का वजन है जो 3 मंथ के अंदर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जो एज बच्चे की क्या होगी, 3 मंथ, सो वेट इज डबल 5 to 6 मंथ की एज के अंदर ये डबल हो जाएगा। और जो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ेगा, और 3 महीने बाद लगभग जब 5-6 की जब बच्चे की उम्र होगी, 5 से 6 मंथ की जब बच्चे की उम्र होगी, तब ये वजन जो घटा हुआ वजन है वो 10 दिनों के भीतर वापस आ जाएगा। लेकिन 3 महीने 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन वजन बढ़ता रहेगा, यानी 5-6 महीने की उम्र के अंदर बच्चे का वजन है वो दोगुना हो जाएगा। जो 5-6 महीने की जो एज बच्चे की आएगी उसके अंदर जो बच्चे का वेट है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि बच्चे का जो वेट है वो डबल कब हो जाता है, या ट्रिपल कब हो जाता है, या फोर्थ कब हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो जो जहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है बर्थ वेट नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया 2.9 केजी तक होता है। 2 टाइम्स कब हो जाता है, तो ये 5 से लेकर के 6 मंथ की एज जो मैंने आपको बताई, तो उसमें ये 2 टाइम्स का हो जाता है। 3 टाइम्स का कब हो जाता है, तो ये मोस्टली यही पूछा जाता है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स होता है 1 साल की एज के अंदर। नेक्स्ट है 4 टाइम ये 2 साल की एज के अंदर होता है। 5 टाइम 3 ईयर्स के अंदर, 6 टाइम 5 ईयर्स की एज के अंदर होता है। 7 टाइम 7 ईयर की एज के अंदर होता है, और 10 टाइम्स 10 ईयर की एज के अंदर बच्चे का वेट है वो हो जाता है। वेट मेजरमेंट, जो वेट बच्चे का चेक किया जाता है या मेजरमेंट किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के द्वारा चेक किया जाता है या बीम बैलेंस के द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो वेट चेकिंग है कब कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो 1 मंथ to 1 ईयर एवरी मंथ इसको चेक किया जाता है। 1 मंथ से लेकर के 1 साल तक की जो एज है उसके अंदर हर महीने हम बच्चे का वजन है वो चेक करेंगे। लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल से लेकर के 2 साल तक की एज के अंदर बच्चे का जो वजन है वो हर 2-2 महीने के बाद भीतर चेक करेंगे। और 2 से लेकर के 3 साल की एज के जो बच्चे हैं उनका जो वजन है वो 3-3 महीने के बाद चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है हाइट। वेट हमने पढ़ा, बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाता है, कैसे बढ़ता है, कैसे उसको मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाइट। जो बच्चे की लेंथ है, जो बच्चे की हाइट है,
ये हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं। ग्रोथ के अंदर हम वेट हमने पढ़ा, वेट के बाद हम लेंथ पढ़ रहे हैं। लेंथ के अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं, एट बर्थ पे कितनी होती है, साल के बाद कितनी हो जाती है, 5 से 6 महीने में कितनी होती है, डबल कब हो जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेंथ बच्चे की सबसे पहले लेंथ क्या होती है, लेंथ मेजर्ड बाई इन फेंटोमीटर और सिंपल टेप सुपाइन पोजीशन के अंदर विद एक्सटेंडेड लेग। सबसे पहले भी जो लेंथ का जो नाप लिया जाता है बच्चे के अंदर, वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया जाता है या उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन फेंटोमीटर और सिंपल टेप। पोजीशन पूछी जाती है, तो ये पोजीशन कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन होती है विद एक्सटेंडेड लेग। जो लेग है वो कैसी होगी, एक्सटेंडेड होगी, सीधी होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये लेंथ मेजर्ड बाय द इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर के द्वारा बच्चे की लेंथ है उसको नापा जाता है, और सिंपल टेप के द्वारा भी इसको नापा जाता है। और सुपाइन पोजीशन, पोजीशन कई बार पूछी जाती है, तो पोजीशन कौन सी होती है लेंथ नापने के लिए, तो सुपाइन पोजीशन होगी, लेकिन विद एक्सटेंडेड लेग। लेग है वो सीधे और फ्लैट लंबे होने चाहिए, विस्तारित पैर के साथ पीठ के बल लेटने की स्थिति में इसको नापा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एवरेज लेंथ। जैसे एवरेज बर्थ वेट था, वैसे एवरेज लेंथ क्या होगी, बर्थ के टाइम में ये क्या होती है, 50 सेंटीमीटर एट बर्थ होती है। और 3 मंथ के अंदर जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है। 9 मंथ के अंदर ये 70 सेंटीमीटर होगी। 1 साल की एज के अंदर जो लेंथ है बच्चे की वो 75 सेंटीमीटर तक होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 ईयर की एज के अंदर बच्चे की जो लेंथ है वो 87 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। और 4 से लेकर के 4.5 साल तक हाइट, वेट का एक अलग क्राइटेरिया था लेकिन हाइट का अलग है। वेट 6 मंथ के अंदर डबल हो गया था, 1 ईयर पे ट्रिपल हो गया था, लेकिन जो हाइट है वो 4 से लेकर के 4.5 साल तक ये क्या डबल होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जो वेट 6 मंथ के अंदर डबल हो रहा था, तो जो हाइट है वो क्या होगी, वो 4 से लेकर के 4.5 साल तक के बाद डबल होगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन यहीं से, क्वेश्चन इन्हीं इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वहीं से क्वेश्चन है वो उठाए जाएंगे, और वो मैं आपको बता दूंगा। 13 से 15 साल की एज के अंदर 1.5 सेंटीमीटर तक हाइट ट्रिपल हो जाती है बर्थ से लेकर के। 13 से 15 साल की एज के अंदर बच्चे की जो हाइट है वो ट्रिपल हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अप टू 6 मंथ, अब जो लेंथ जो बढ़ रही है बच्चे की वो कैसे बढ़ती है, किस हिसाब से बढ़ती है, उसका जो क्राइटेरिया वो क्या है। तो लगभग 6 महीने तक की जो लंबाई होती है ना बच्चे के अंदर, फर्स्ट 6 मंथ के अंदर बच्चे की लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर प्रति माह बढ़ती है, प्रति इंच बढ़ती है। और नेक्स्ट 6 से लेकर के 12 मंथ तक ये 1.5 सेंटीमीटर धीरे धीरे कम होगी, 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ेगी। और 4 साल में मैंने आपको 4 से 4.5 साल में ये डबल हो जाएगी, मैंने आपको बताया। और लेंथ ट्रिपल है, ये 13 साल की एज के अंदर ये होगा, ये भी मैंने आपको बताया। 2 से लेकर के 12 साल तक जो हाइट मेजरमेंट जो फॉर्मूला है वो कैसे चेक किया जाता है। हाइट मेजरमेंट का 2 से लेकर के 12 साल तक के जो बच्चों का जो हाइट जो निकाली जाती है वो फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर्स, ईयर्स के अंदर एज लिखनी है, इनटू होता है 6 + 77। नेक्स्ट हाइट और वेट दोनों हमने पढ़े। अब नेक्स्ट ग्रोथ का जो पार्ट है वो आता है सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस। जो परिधि होती है, जो गोलाई होती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। एट बर्थ पे जो सर्कमफ्रेंस है हेड का कितना होता है, हेड की जो परिधि है वो कितनी होती है, वो 33 से लेकर के 37 सेंटीमीटर नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर की जो है वो सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस वो एट बर्थ पे होता है, जन्म पे। नेक्स्ट 3 मंथ की एज के अंदर जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना, उसमें क्या चेंज जाएगा कि वो 40 सेंटीमीटर तक का हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर पर मंथ की हिसाब से बढ़ता है 3 मंथ तक। नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ये कितना 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 साल पे ये 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। हेड का हमने पढ़ा, हेड के बाद आएगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट की जो परिधि है, चेस्ट का जो नाप है वो मैं आपको बताऊंगा। 8 सेंटीमीटर पे जो 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस। जन्म के समय जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, छाती का जो सर्कमफ्रेंस है वो सिर से 3 सेंटीमीटर कम होता है, छोटा होता है। ये चीज़ आप बात ध्यान में रखना। एट बर्थ पे क्या होगा, जो सिर का सर्कमफ्रेंस है, सिर बच्चे का बड़ा होगा, लेकिन जो चेस्ट का सर्कमफ्रेंस है वो कम होगा। एट बर्थ जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो 3 सेंटीमीटर कम होगा, तो बर्थ के टाइम में जो हेड का था वो 35 था, तो इसका 3 सेंटीमीटर कम होने के बाद ये 32 सेंटीमीटर का जो होगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो कितना होगा, 32 सेंटीमीटर, 30 से लेकर के 32 सेंटीमीटर का होगा। 1 साल की एज पर, ये बात आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 साल की एज पर जो हेड सर्कमफ्रेंस और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या इक्वल बराबर हो जाएंगे।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ही इंपॉर्टेंट इसमें से टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो हेड सर्कमफ्रेंस और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल कब हो जाते हैं। तो वो 1 साल की एज पर दोनों 45 सेंटीमीटर हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। 6 मंथ पे ये लगभग 43 सेंटीमीटर तक होते हैं। आफ्टर 1 साल की एज पे 1 वर्ष की आयु के बाद जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है और हेड सर्कमफ्रेंस है दोनों इक्वल हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ता जाएगा और हेड सर्कमफ्रेंस है वो उससे छोटा रह जाएगा। अब जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस को हम नाप रहे हैं तो टेप है जो वो पहले से करते हैं कहाँ पे, कहाँ से नापेंगे। हम बिल्कुल ऊपर से हेड शोल्डर्स है वहाँ से नहीं नापेंगे, बिल्कुल एब्डोमेन की साइड से नहीं नापेंगे। तो इसको नापने का जो टेप लगाने का जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस नापने के लिए जो सिंपल टेप जो हम लगाएंगे तो उसका जो नापने का जो पोजीशन है वो क्या होगी, एट द लेवल ऑफ निपल। तो जो पोजीशन है वो क्या होगी, एट द लेवल ऑफ निपल। जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस को हम निपल की स्तर की ऊंचाई पर इंच टेप लगा करके हम नापेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो निपल्स होते हैं निपल्स की साइड में से ऐसे सर्कमफ्रेंस हम नापेंगे। हम शोल्डर की तरफ नहीं जाएंगे, एब्डोमेन की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम वहाँ पे ना। एट बर्थ चेस्ट इज सर्कुलर ए शेप। बर्थ जन्म के समय जो चेस्ट है वो सर्कुलर शेप की होती है। लेकिन कई बार अगर बच्चे के अंदर कोई डिजीज है तो जैसे पिजन चेस्ट है, जो रिकेट्स के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर पिजन चेस्ट आएगी, ठीक है, बैरल चेस्ट आएगी, सीओपीडी के अंदर होती है, तो ये सीएचडी के अंदर आएगी। तो ये कुछ एक डिजीज है, इनके अंदर क्या होता है कि ये जो क्राइटेरिया नॉर्मल क्राइटेरिया ये अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट ग्रोथ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है अपर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, MUAC। MUAC इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्यों नापते हैं, क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये क्या होता है भी, कैसे नापा जाता है। फर्स्ट तो मेजर्ड फ्रॉम एक्रोनियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला टू ओलिक्रोनियन प्रोसेस ऑफ अल्ना। स्केपुला की एक्रोमीनियन प्रक्रिया से लेकर अल्ना की ओर ओलिक्रोनियन प्रक्रिया तक इसको मापा जाता है। ये ऊपर से लेकर के स्केपुला से लेकर के जो नीचे एलिक्रोनियन जो कूनी का अपना जो पार्ट है शोल्डर से, मोटे तौर पे हम साफ शब्दावली के अंदर मैं आपको बताऊं तो शोल्डर से लेकर के जो नीचे जो कोहनी का जो पार्ट होता है उसके अंदर बीच का जो पार्ट है, ठीक है, जिसको ये स्केपुला से लेकर के, स्केपुला जो शोल्डर का जो पार्ट हो गया, ओलिक्रोन जो अल्ला अन्ना का पार्ट हो गया, उसके अंदर जो होता है मिड आर्म सर्कम, उसको बीच का पार्ट है उसको टेप से नापा जाता है, उसको मिड आर्म सर्कम। और जन्म के समय कितना होता है 11 से 12 सेंटीमीटर का होता है मिड, जैसे चेस्ट सर्कमफ्रेंस नापते हैं टेप लगा करके बाहर की साइड से, उसी तरह इसको नापा जाता है। और ये क्यों नापा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं कि मिड ये सर्कमफ्रेंस नापने से हमें बच्चे का जो हमने पढ़ा है माल न्यूट्रिशन, ठीक है, आगे भी मैं आप इसके बारे में आपको बता दूंगा। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के अंदर जो बच्चे होते हैं, कुपोषण के जो बच्चे शिकार होते हैं, बच्चे का जो माल न्यूट्रिशन के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का यूज़ करते हैं। एट बर्थ पे 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, 1 साल की एज पे 12 से 16 सेंटीमीटर होता है, और 12 साल की एज पे ये 17 से 18 सेंटीमीटर हो जाता है। 15 से 15 ईयर की जो एज होती है वहाँ पे ये लगभग 20 से 21 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो इसके अंदर मेन जो बात है वो सिर्फ यही है कि एट बर्थ पे इसको 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। 1 साल पे भी ये 12 से 16 सेंटीमीटर नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है कि बच्चे का माल न्यूट्रिशन जो स्टेटस चेक करने के लिए बच्चा, कई बार मरासमस होते हैं, क्वाशकोर होते हैं, ये जो डिजीज़ आगे आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो इनसे जो शिकार हुए जो बच्चे होते हैं उनको देखने के लिए और बच्चों के अंदर इस टाइप की कोई कंडीशन न हो उसको जानने के लिए हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का यूज़ करते हैं और उसका माप किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ के अंदर नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो था टिथ। टिथ बच्चे के बर्थ के टाइम कब आते हैं, कितने होते हैं, और क्या क्या नाम है, और कैसे उनको काउंट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये ये ग्रोथ का ही पार्ट है, ग्रोथ का ही हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक चल रहा है वो है टिथ। टिथ के अंदर क्या होता है, टिथ प्राइमरी डेसिडुआ जिसको मिल्क टिथ कहते हैं, परमानेंट वो 20 होते हैं। प्राइमरी जो डेसिडुआ जो दूध के दांत होते हैं वो स्टार्टिंग में 20 होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32, वो 32 दांत होते हैं। नेटल टिथ नाम से एक कई बार क्वेश्चन आता है, नेटल टिथ क्या होते हैं। अगर जन्म के समय बर्थ के टाइम बच्चे के दांत प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम नेटल टिथ के नाम से कहते हैं। प्राइमरी टिथ क्या होते हैं या डेसिडुआ टिथ क्या होते हैं, 20 नंबर के अंदर होते हैं। तो कौन कौन से दांत कितने होते हैं,
ऑल प्राइमरी टीथ इरप्ट अप टू 2 से लेकर के 2.5 साल तक की एज। 20 नंबर। 1.5 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दांत आते हैं दूध वाले, और 20 नंबर के अंदर होते हैं प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसके परमानेंट टीथ का और प्राइमरी टीथ का अलग अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला के हिसाब से हमें पता लगता है भी कौन सा दांत कितना है। तो जो प्री मोलर इसके अंदर एब्सेंट होता है, और प्राइमरी टीथ का जो फॉर्मूला वो होता है 2102 × 2, और इसको बोलते हैं ICPM। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इट्स अपीयर प्राइमरी टीथ इज एट 6 मंथ इज लोअर सेंट्रल। 6 मंथ की एज के अंदर जब बच्चा होगा तो सबसे पहले जो दांत दिखाई देगा वो होगा लोअर सेंट्रल इंसाइजर। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो बच्चे के अंदर जो दांत क्या कौन से दिखाई देते हैं, लोअर सेंट्रल, नीचे के जो बीच के जो 2 दांत है बच्चे के वो दिखाई देंगे सबसे पहले 6 महीने की एज पर, 6 मंथ की एज पर ये स्टार्ट उगने दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। ये नंबर के अंदर 32 होते हैं। इसका जो फॉर्मूला है 2123 × 2, ये भी ICPM इसी के हिसाब से होगा। फर्स्ट इरप्ट परमानेंट टीथ 6 साल की एज के अंदर जो है वो पहला दांत है बच्चे का आएगा, और वो कौन सा होगा, मोलर टीथ। पहले स्थायी दांत निकलते हैं 6 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चे का जो पहला दांत है वो निकलता है। लेटरल एंड सेंट्रल इंसाइजर जो दांत हैं वो बच्चे की 7 से 8 साल की एज के अंदर निकलते हैं। केनाइन एंड प्री मोलर होते हैं वो 9 साल से 11 साल की एज के अंदर निकलते हैं। सेकंड जो मोलर टीथ निकलेगा वो 12 साल की एज के अंदर आएगा। विजडम टीथ और थर्ड मोलर जिसको बोलते हैं, या जिसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ जिसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं, वो 20 से लेकर के 21 साल तक की एज, 22 साल तक की एज के बच्चों के अंदर निकलते हैं। ये टीथ के बारे में मैंने बताया। इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इनका फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला जो ये है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, ये मैं आपको बता दूं, ये हो गया परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये वर्ड आप याद रखना, 4 इनका ये फॉर्मूला है। इंसाइजर 2 होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। केनाइन ऊपर का 1 नीचे का 1, प्री मोलर ऊपर के 3 नीचे के 3, और मोलर ऊपर के 2 और नीचे के 2। ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है। और प्राइमरी के अंदर भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, तो उसके अंदर ये होता है 20 नंबर होते हैं, प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। प्री मोलर ये जो 0 है, प्री मोलर ये एब्सेंट होते हैं। और बाकी ये मैंने बता दिया, इंसाइजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है, प्री मोलर एब्सेंट होता है, और जो मोलर है वो 2 होते हैं। ये ऊपर और नीचे के दोनों के काउंट करेंगे तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये दांत होते हैं टोटल। तो ये हमने टिथ जो हमारा पार्ट है वो पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका जो है ग्रोथ का वो है एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। हमने हेड सर्कमफ्रेंस पढ़ा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस पढ़ा, और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। एब्डोमेन जो बच्चे का है एट बर्थ पे जो 31 से 33 सेंटीमीटर तक का होता है, ये चेस्ट सर्कमफ्रेंस से भी थोड़ा कम होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर कम होता है। बर्थ पे जो हेड सर्कमफ्रेंस था वो 35 सेंटीमीटर था, लेकिन जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो उससे भी थोड़ा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कम था, 32 सेंटीमीटर था। और जो एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस है वो इससे भी थोड़ा 31 32 के करीब ही होता है। तो ये उससे भी हल्का सा कम होता है, और सेम इक्वल टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बराबर सा ही होता है। जो नेक्स्ट स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है, न्यूबॉर्न की जो स्टमक कैपेसिटी का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूबॉर्न की जो स्टमक कैपेसिटी है वो कितनी होती है। तो न्यूबॉर्न की जो स्टमक कैपेसिटी वो होती है 30 ml। लंग कैपेसिटी न्यूबॉर्न की होती है वो 150 ml। ब्रेन का जो वेट होता है वो 400 से 500 ग्राम। इन्फेंट के अंदर 90 ml। शिशु जब नवजात शिशु होता है उसके अंदर 30 ml तक जो कैपेसिटी होती है स्टमक की। फेफड़ों की क्षमता जो होती है वो 150 मिलीलीटर होती है, और मस्तिष्क का वजन 400 से 500 ग्राम होता है। शिशु के अंदर 90 मिलीलीटर है, जो इन्फेंट मतलब 1 साल तक के बच्चे के अंदर जो लंग की जो स्टमक की कैपेसिटी है वो 90 मिलीलीटर तक होती है। एडल्ट के अंदर बाद में इसकी जो कैपेसिटी है स्टमक की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है, वो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक की हो जाती है। तो जो डोज है बच्चे को, जो कई बार हमने पढ़ा होगा, जो बच्चे को डोज दी जाती है वो डोज किस हिसाब से दी जाती है, तो बच्चों को जो डोज दी जाती है वो यंग रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, और एक फ्राइड रूल के द्वारा दी जाती है। तो यंग रूल चिल्ड्रन के लिए क्या होता है कि 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों तक होता है। इसके अंदर क्या होता है, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स, बच्चों की एज ईयर के अंदर, इनटू एडल्ट डोज, जो एडल्ट डोज दे रहे हैं 500 mg 1000 mg वो
डिवाइड बाई एज ऑफ चिल्ड्रन इन ईयर्स, बच्चों की जो एज है ईयर के अंदर, प्लस 12, क्योंकि 1 से 12 साल तक है तो 12 इसको प्लस में करते हैं। फ्रेड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चिल्ड्रन 1 साल तक, अंडर 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर फ्रेड रूल यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ्स, क्योंकि ये 1 साल तक की छोटा 12 मंथ से कम का होता है, तो इसके अंदर जो बच्चों की एज है उसको मंथ्स के अंदर काउंट करते हैं, इनटू एडल्ट डोज, जो डोज दे रहे हैं वो हो गया, डिवाइड बाई 150 के द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पार्ट पढ़ा पीडियाट्रिक का ग्रोथ के बारे में। मैंने आपको टॉपिक टू टॉपिक बताया, हाइट है, वेट है, टिथ है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, हेड सर्कमफ्रेंस है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है। तो ये मैंने आपको धीरे धीरे सब कुछ बताया। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो होगी इसका सेकंड पार्ट, डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के अंदर जो माइलस्टोन है या बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेज है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसके अंदर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए की पॉइंट्स लेके आऊँगा, और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको एनएचएम के एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।